ये समझना और समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सबसे टफेस्ट पॉइंट होता है जब आप किसी को समझा पाते हो, खासकर उन लोगों को जो सबसे ज़्यादा आपके करीब होते हैं, सबसे ज़्यादा आपके अपने होते हैं। वहाँ ये समझा पाना कि नहीं, यही एक पर्टिकुलर प्रोफेशन है जो मेरे लिए ही बना है, मैं इस चीज़ के लिए बनी हूँ। ये समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे घर में ऑलमोस्ट सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब में हैं अच्छा, या बिज़नेस में हैं। मुझे कोई एक ऐसा आप इंस्पिरेशनल कैरेक्टर बताओ जो आप निभाना चाहते हो वो एज अ वॉइस आर्टिस्ट, हॉलीवुड बॉलीवुड कहीं भी। देखिए, ऐसे तो फिर 2 हैं। अगर मेरा ड्रीम पूछे तो इंदिरा गांधी। शिवगामी की आवाज़ वाली ये बुलंदी थी, है ना? बाहुबली वो तो आवाज की वजह से उसका ऑरा अलग हो ये गया। ऑरा बिल्कुल अलग था। आप अभी लखनऊ की आवाज़ हैं, ठीक है? आप आरजे हैं सिटी ऑफ तहज़ीब की। लोग मुझे ढूँढ के मैसेज करते हैं कि तुम वहाँ पे मुझे दिखी थी, मैंने तुम्हें ढूँढा। तो वो एक पल जो होता है, चाहे कोई लड़की करे, लड़का करे, कोई बच्चा करे, ये इनक्रेडिबल, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस बात को। नमस्ते लिसनर्स एंड वेलकम बैक टू संवाद फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट। यहाँ स्टोरीज बनती हैं, सुनी जाती हैं और समझी जाती हैं। जब हम स्टोरीज की बात करते हैं तो हमें अक्सर लगता है कि वो ऐसी आवाज में सुने कि बस हम खो जाएं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे गेस्ट एक ऐसी आवाज के माहिर हैं जिनको शायद लखनऊ ही नहीं, हमारे पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ मिस अनामिका द्विवेदी जी का। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। मैम आरजे हैं एफएम रेनबो आकाशवाणी लखनऊ में। और अनामिका जी से मिलने से पहले, मैं अभी पॉडकास्ट से पहले इनसे बातें भी हुई तो मैं इनकी आवाज की दीवानी हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई अच्छी आवाज का मालिक होता है। लेकिन ये एक अच्छी आवाज के साथ साथ ऐसे बहुत सारे गुणों की मालिक हैं जिनसे लोगों को कुछ ना कुछ असर आता है। तो आज हम मिलेंगे अनामिका जी से जो वाइब्रेंट हैं, सोलफुल हैं, ग्राउंडेड हैं, एक ट्रैवलर, एक वाइफ, एक मदर और एक रेडियो जॉकी। अद्भुत कॉम्बिनेशन। उनका मानना है कि हर आवाज में पावर है और हर आवाज का बाहर आना जरूरी है। तो वेलकम अनामिका जी। थैंक यू। आप सो मच। मुझे ये बताइए कि इस संवाद की चर्चा शुरू करने से पहले या अपना सफर शुरू करने से पहले आपको कब पता चला कि आप इतनी माहिर हैं अपनी आवाज को लेके? कब आपको लोगों ने कहना शुरू किया, वाह अनामिका क्या आवाज है आपकी? बहुत खास सवाल है। मुझसे जनरली ये सवाल ऑलमोस्ट हर कोई पूछता है कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें इस फील्ड में आना हुआ? जी। मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे इस फील्ड में आना था। सपना कुछ और था, सोच कुछ और थी, लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान मैं अपने कॉलेज में प्रोग्राम्स वगैरह होस्ट किया करती थी। तो मेरे टीचर्स और तमाम दोस्त कहा करते थे कि नहीं, कुछ तो करना है आवाज़ की दुनिया में, तुम्हें करना है कुछ ना कुछ। वो एक दौर था जब बात हँसी-मज़ाक में निकलती थी। लेकिन एक दिन एक ब्लैंक कॉल ने सारी की सारी चीज़ें पलट अच्छा। के रख दी। अच्छा। कॉल गलती से लग गई थी रेड एफएम के ऑफ़िस में, अच्छा। और जो सार्जी को लगी थी, उसने मेरे से ये कहा था कि तुम मेरे से मज़ाक कर रही हो, तुम भी रेडियो जॉकी हो। अच्छा, आपकी आवाज में जादू है भी, सच बात। बस उस कॉल ने सारी चीज़ें, सारा सिनेरियो पलट के रख दिया। ओके। उसने पर्सनली, मतलब मुलाकात की उन्होंने, और मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस पे फ़ोकस करना चाहिए और यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए। तो वो एक जो मुलाकात थी और वो एक जो कॉल थी, उसने उसने सब सारा का बदल सारा दी। सिनेरियो बदल दिया। वाह! जैसे आपने बताया एक ब्लैंक कॉल ने आपकी ज़िंदगी बदल दी। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं हर ब्लैंक कॉल गड़बड़ नहीं है, आपका भी भला हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो एक हम लोग हमेशा हर दूसरी बात के बाद एक सेंटेंस कहते हैं, हम मतलब हम रेडियो वाले तो बहुत कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, है ना? तो ये फैक्ट है, आपकी डेस्टिनी आपको हाथ पकड़ के ले जाती है उस मंजिल की ओर जहाँ आपको जाना जहाँ पहले से नियत है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी से मैं आपसे पूछती हूँ अनामिका कि बीएचयू में आपने ह्यूमैनिटीज़ करी बिल्कुल, और आप लैंड कर गई हेडफ़ोन्स की दुनिया में। बिल तो ये जो ट्रांज़िशन हुआ, आपने बताया कि आपको एक ब्लैंक कॉल ने प्रेरित किया। लेकिन ऐसा आपके बहुत सारे फर्स्ट एक्सपीरियंसेस हुए होंगे कि आप बताया आप क्या कोई भी रेडियो फील्ड में नहीं था, नहीं, कोई आप नहीं। पहली बार आए, कैसा एक्सपीरियंस था? इट वाज़ वंडरफुल। मतलब मेरे लिए तो सब कुछ बिल्कुल फ़िल्मी था। दैट टाइम वो एक चार्म भी हुआ करता था क्योंकि सब कुछ, रेडियो की फ़ील्ड उस समय बिल्कुल नई-नई थी। जी। मैं बहुत छोटे शहर से हूँ और एक छोटे शहर की लड़की के लिए ये एक बहुत बड़ा ख़्वाब था
बहुत मतलब कहते हैं ना कि एक इतने बड़े आसमान में अपनी थोड़ी-सी जगह बनाने के लिए शायद मुझे लगता था बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन डेस्टिनी हाथ पकड़ के उस ओर ले जाएगी मुझे नहीं पता था बिल्कुल। उसके बाद तुरंत ही रेड एफएम वालों ने वहाँ पे अपना सेटअप स्टार्ट किया था और उनकी कॉल आ गई। अच्छा। उनकी कॉल आई 3 महीने का ट्रेनिंग भी हुआ और उस दौरान फिर मैंने जॉइन भी किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सिचुएशंस साथ नहीं गई तो वहाँ से ड्रॉप जी। करना पड़ा बट ये सफ़र यहाँ से शुरू हुआ था सिर्फ, हाँ, बहुत कुछ आगे होना बाकी था। बाकी था। आप अभी लखनऊ की आवाज़ हैं, ठीक है? आप आरजे हैं सिटी ऑफ तहज़ीब की, बिल्कुल, जहाँ पे बोलना ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। जहाँ पे बोलते ही आपको लगता है कि अच्छा आप लखनऊ से हैं। हम लोग भी और जगह जाते हैं, कई जगह घूमते हैं। दिल्ली में हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं और हमने हम बोला, अच्छा, अच्छा आप लखनऊ से हैं। बिल्कुल, ये आवाज़ और ये बोलने का हुनर लखनऊ वालों के पास गॉड गिफ्ट है। बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि ये लखनऊ की आवाज़ होना आपके लिए क्या मायने रखता है? देखिए, कहते हैं ना ये जो लज़्ज़त है हमारी बातचीत में कि हम बोल रहे हैं और आपको एक-एक बात पे लग रहा है कि आप कुछ मीठा खा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक इमेजिनेशन जो होती है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को सोच के बहुत कुछ इमेजिन कर जाते हैं। एक स्टोरी टेलिंग पूरे टाइम दिमाग में पीछे चलती है बैकग्राउंड में। तो कहते हैं ना कि ये जो लज़्ज़त है बातचीत की, ये लेके चलना अपने आप में मन कहता है ना ये ब्लेस है ये, ब्लेसिंग है ये। लखनऊ की तहज़ीब को, लखनऊ की बातचीत की लज़्ज़त को लेके चलना, ये मिठास लेके चलना। हालाँकि मैं पूरबिया हूँ, है ना? तो वो मिठास तो है मेरे में बहुत पहले से। जी। लेकिन मिठास के साथ लज़्ज़त का जुड़ जाना हाँ। बेहतरीन कॉम्बिनेशन। आपने ह्यूमैनिटीज़ से बीएचयू से अपना सफ़र रेडियो एफएम तक सब तय किया। आप रेडियो मिर्ची में भी रह चुकी हैं, जो बहुत ही जाना-माना रेडियो चैनल है। एक ऐसा टाइम था अनामिका कि रेडियो जॉकी को एज़ अ स्टेबल प्रोफ़ेशन नहीं देखा जाता था। आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, आप मैनेजर बन जाओ कहीं पे, बैंक में जॉब कर लो। आरजे क्या होता है? क्या करोगे वहाँ पे? रेडियो में बोलते रहोगे। आपने ये स्टीरियोटाइप कैसे तोड़ा अपने लिए? अपनी फैमिली को कैसे या आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया इसमें? सो में ये बहुत मुश्किल होता है। जी। ये लाइफ़ का ना शादी लड़कियों की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और करियर ये जो 3 पॉइंट है ना शायद ये समझना और समझाना बहुत मुश्किल है लेकिन ये सबसे टफेस्ट पॉइंट होता है जब आप किसी को समझा पाते हो खासकर उन लोगों को जो सबसे ज्यादा आपके करीब होते हैं सबसे ज्यादा आपके अपने होते हैं वहां ये समझा पाना कि नहीं यही एक पर्टिकुलर प्रोफेशन है जो मेरे लिए ही बना है मैं इस चीज के लिए बनी हूँ ये समझा पाना बहुत मुश्किल होता है मेरे घर में ऑलमोस्ट सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब में है अच्छा। या बिजनेस में है तो ये जो आपने बोला ना ये स्टीरियोटाइप तोड़ना बहुत मुश्किल था। रीज़न भी कि लड़के बिज़नेस में चले जाएँ, कुछ भी करते हैं हाँ। घर के। ये कहते हैं ना एक जनरल फिनोमेना तब भी था और आज भी है। लोग थोड़ा-सा इस बात से मोटिवेट होते हैं कि नहीं ऐसा करना है, वैसा करना है, लड़कियों को आगे बढ़ाना है। बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें भी इंसिडेंट भी आ जाती हैं समाज में कि हम मोटिवेट हो जाते हैं और फिर वहाँ से सोचते हैं कि नहीं, अभी यहाँ से बदलना है। लेकिन वो जो दौर था, उसमें अपने आप को यहाँ सेटल करना, घरवालों से ये बताना कि नहीं-नहीं, जहाँ पे ये बचपन से बताया गया था कि या तो डॉक्टर बन जाओ, बिल्कुल। या तो टीचर बन जाओ, यही है करियर लड़कियों का। तो दोस्तों आपने देखा है कि अनामिका कितना लाइव एग्जाम्पल है कि इन्होंने भी अपने जीवन में स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए अपनी फैमिली को कन्विंस करने के लिए कि हाँ आरजे भी एक अच्छा स्टेबल करियर ऑप्शन है। मैं मानती हूँ कि आज इस बात का शायद रिलेवेंस कम हो गया है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट में या बच्चों की पढ़ाई में या बेटी बचाओ बेटी सिखाओ काफी कुछ बदल गया है। फिर भी मैंने अपनी रिसर्च करी तो मैंने पाया आज भी लड़कियों को आरजे एज़ अ प्रोफ़ेशन चुनने में 2 बार सोचना पड़ता है। पेरेंट्स को ये लगता है ना, ये स्टेबल प्रोफ़ेशन नहीं है, बस चलता-फिरता है, चलो किया और आ गए। जबकि मतलब यू वोंट बिलीव कि शायद हमारे पास इतनी बड़ी ऑडियंस होती है, जी। इतना सम्मान, इतना प्यार, इतनी बड़ी ऑडियंस होती है हमारे पास कि आप अगर गिनती करने पे आ जाओ ना तो ग्रैटिट्यूड से बिल्कुल बिल्कुल, दिल भर जाता है। मैं बिल्कुल। क्या बोलूँ हम इमोशनल हो जाते हैं सही कभी-कभी बात इतना सारा ब्याम देख के है। कि ऐसा भी हो सकता है जब मैंने कई सारे शोज़ किए हैं होस्ट किए हैं और उसके बाद जब मेरे पास लोग मुझे ढूँढ के मैसेज करते हैं कि तुम
वहाँ पे मुझे दिखी थी, मैंने तुम्हें ढूँढा। तो वो एक पल जो होता है, चाहे कोई लड़की करे, लड़का करे, कोई बच्चा करे, ये इनक्रेडिबल, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस बात को बयान करने के लिए। हाँ। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ अनामिका इस पे कि एफएम रेनबो हो, आकाशवाणी या रेडियो मिर्ची या बहुत सारे चैनल्स, एक रेडियो ही ऐसा सहारा है कि आप ट्रैफिक जैम में फंसे हो तो भी आपका साथ दे रहा है। आप मीटिंग करने जा रहे हो और आपका माइंड स्ट्रेस हो रहा है तो भी आपका साथ दे रहा है, आपने बैकग्राउंड में बजा दिया। और एक रेडियो जॉकी का इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है, मैं अक्सर लेट नाइट के शोज सुनती रहती हूँ। आप अनोनिमस कॉलर की तरह कॉल कर सकते हो और अपनी बात कह सकते हो और करेक्ट। इतने सेंसिटिव इश्यूज पे बात कर सकते हो। और मैंने सुना है कि आपके जैसे और बहुत सारे रेडियो जॉकीज इतने अच्छी तरीके से उस सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, सजेशंस देते हैं। तो मैं संवाद की जो थीम है उस पे भी आगे बढ़ना चाहूंगी। मेंटल हेल्थ, जैसे अभी आपने अपनी बात में भी कहा कि लड़कियों की मेंटल हेल्थ बहुत मायने रखती है, जिसको वो शायद नहीं समझ पाती हैं, या समझने के बाद उसे उसको बरकरार रखने के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में उन्हें बहुत दिक्कत आती है। करेक्ट। आप मुझे बताओ, बीइंग अ वुमन इन द इंडस्ट्री एट अ रोल which is admired by so many millions of people, आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? आपके ऊपर कितना बड़ा मेंटल स्ट्रेस है कि मैं किसी को कोई गलत सलाह ना दे दूं, मैं किसी का कुछ ऐसा ना बोल दूं जिससे कोई गलत दिशा में चला जाए। आप कैसे हैंडल करते हो प्रेशर? अब आपका ये मंच कहीं न कहीं भावनाओं का ये जो गुबार है, इसे एक जगह इकट्ठा करने वाला है। बहुत सारी बातें आपसे रेलेवेंस करती हैं, बहुत सारी बातें मेरी रेलेवेंट हैं, और बहुत हम जितनी भी लेडीज़ हैं, लेडीज़ क्या मतलब लड़कों की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कहीं न कहीं कमोबेश एक ही जैसी हैं, लड़कियाँ हो या लड़के हों। तो एक ये जो प्रेशर है ना, कि कई बार हम लोग के पास भी बहुत सारे सवाल ऐसे आ जाते हैं कि जिनका जवाब हम 2 मिनट सोचते हैं कि क्या दिया जाए, हाँ, और ये भी लगता है कि नहीं, इस बात से पीछा छुड़ा लिया जाए। हाँ। लेकिन 1-2 बार जब आप ऐसा करते हो तो कहीं न कहीं दिमाग पे प्रेशर आता है कि नहीं यार, सामने वाले ने कुछ तो भरोसा किया था मेरे ऊपर, और लोगों को लगता है कि वी आर हीलर्स, है ना? हाँ, वी आर हीलर्स। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब हम में से कुछ ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी अभी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लोग वाक़ई हीलर्स समझते हैं। केवल उनकी बात से, उनकी बात करने के अंदाज़ से अगले को ये लगता है कि हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे ना, हमें उसका सारा सॉल्यूशन मिलेगा, और कनेक्ट, ये इसे कहते हैं कनेक्टिविटी, है ना? सही, कनेक्ट करना। बिल्कुल। तो हम कनेक्ट करते हैं, पर हम सवालों से भी भागते हैं। हम क्या है, हाँ, हमारे खुद के सवाल इतने बड़े होते हैं कभी-कभी, है ना, कि हम अगले के बड़े सवालों से डर जाते डर हैं जाते कि पता नहीं हम खुद का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। हाँ, उन उनके नहीं, उनके कैसे मैं सॉल्व कर बिल्कुल सकते आप हैं। सही कह रही हो। अनामिका, मैं यही सोचती हूँ कि मैं इसी इसी बात पे आने वाली थी कि जैसे आपकी भी एक फैमिली लाइफ है, आप मदर हो, वाइफ हो, वर्किंग वुमन हो, आपका बेटा है, आप खुद अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस कर रही हो। हम वुमेन्स जानते हैं, घर से निकल के जॉब करना और घर को सँभालने में मेहनत लगती है। बहुत। हाउसवाइफ्स को सैल्यूट है, वो पूरा घर अकेले दम पे सँभालती हैं। वर्किंग वुमेन को भी इक्वली सैल्यूट है क्योंकि वो भी इक्वली ही काम कर रही हैं। इतना कुछ प्रेशर होने के बाद आप प्रोफेशनली मुस्कुराते हुए इतने करोड़ों लोगों का प्रेशर भी लेने को तैयार हो, तत्पर हो। लेते हो, आप कोशिश करते हो कि अगर नहीं सॉल्यूशन तो एटलीस्ट एक ऐसा कोना बनो आप जहां वो अपनी समस्या को कह सके। एग्ज़ैक्टली। तो ये जिम्मेदारी आपको महसूस करने में कैसा फील होता है आपको? फील होता भारीपन लगता है है, नहीं, या? भारीपन बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज़ कहीं न कहीं, कभी न कभी उसी क्राइटेरिया में, उसी सिचुएशन में मैं भी होती हूँ, है ना? कभी ऐसा लगता है कि मेरी बात भी कोई सुने हाँ, और उस बात का जवाब दे सके, बिल्कुल सही जवाब दे सके कि इस सिचुएशन में क्या मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। और उस वक़्त पे ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं किससे कहें ये बात। तो ऐसी सिचुएशन ऐसे तमाम लोगों के साथ होती है, और वो हमसे अगर शेयर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक भरोसा जता के करते हैं, ठीक है? वो मैं हमसे कहीं भी कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हैं या रेडियो पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो अगर वो अपनी इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी प्रॉब्लम बता रहे हैं हमसे, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि ठीक है, हम उन्हें सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एट लीस्ट आपने कहा ना, एक कोना बनना हाँ, उनकी लाइफ़ का, है ना? तो उनका एक दोस्त बन के, है ना? उन्हें कोई भी अच्छी राय देके या किसी तरीके से बात को घुमा के कि फ़िलहाल, है ना, फॉर द टाइम बीइंग इस प्रेशर से उनका दिमाग हट जाए, या किसी भी तरीके से उसे टैकल करना सीखे, क्योंकि लोग
अंडर प्रेशर आके अपना वर्जन चेंज करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल और बिल्कुल नहीं चेंज करना चाहिए। आप जो हो, जैसे हो, अभी मैं यहाँ जैसी बैठी हूँ ना, मैं मेरा बेस्ट वर्जन हूँ। बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल मैं इस चीज को मानूंगी अनामिका। आपने इतनी अच्छी बात कही है इस बारे में। आप मैं मेंटल हेल्थ को ऐसे देखती हूँ, जैसे मैंने हमारे संवाद के थ्रू पैनल डिस्कशंस हुए, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए, उसमें डॉक्टर्स आए, थेरेपिस्ट आए, जो म्यूजिक के द्वारा, डांस के द्वारा, हैंड एम्ब्रॉयडरी के द्वारा इन सबसे थेरेपी कराते हैं। बट सबने एक बात कॉमन बोली, चाहे वो एक स्टूडेंट हो जो अपने घर से बाहर किसी हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो एक एम्प्लॉय हो जिसने अभी अभी नौकरी ज्वाइन करी है, चाहे वो एक इस्टेब्लिश्ड मैनेजर हो या इस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल हो, और चाहे वो उम्र के उस पड़ाव पे है जिसे अब उसे किसी को जवाब नहीं देना है, फिर भी एक एकाकीपन है, एक ऐसा अपने मन के अंदर मन है जो अकेला है, एग्जैक्ट जो किसी ऐसे से बोलना चाहता है जो उसे जज ना करे। करेक्ट। हम किसी भी बोलते हैं, हम अपने दोस्तों को बोलते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं जज करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रोफेशन में वो पावर है कि आप वो दोस्त बनते हो जिसका चेहरा नहीं है, जिसकी आवाज मैंने है। बताया ना सौम्या, एक अकेले कमरे में बैठ के वो जो चारों तरफ से कमरा बंद होता है, आपको बाहर कमरे के कोई नहीं सुन सकता, उस कांच के बाहर कोई नहीं सुन सकता, लेकिन उस माइक से आपको लाखों लोग सुनते हैं। वहां से बैठ के आप एक अकेले उस माइक से लाखों के दोस्त होते हो। उस वक्त पे वो 3 घंटे 3-4 घंटे के सफर में लोगों को लगता है कि बस यही है जो मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकती है। हमारे एक प्रोग्राम जाता है रात में 10 से 12 रजनीगंधा। वो शाम, तन्हाई, चांदनी रात, सिर्फ यही बातें होती हैं। कोई बिछड़ी बात हो, कोई पुरानी बात हो, आपको उन कट्स के दौरान और उन गानों के दौरान आपको सारी बातें याद है। फ्लैशबैक में चले जाओगे। ये पावर होते। बिल्कुल बिल्कुल मैं गानों की बहुत शौकीन हूँ, गा नहीं पाती हूँ बट सुनती बहुत हूँ गाने। तो मैंने ये महसूस किया है कि जो पावर पुराने गानों में है, बहुत पुराने तो नहीं कहूंगी, हाँ, बट हमारे जमाने के गाने बिल्कुल। वो इमोशंस पकड़ते हैं वो, कहीं ना कहीं इमोशंस पकड़ते हैं। आपको कोई किसी भी बात का इजहार करना हो, आप सिर्फ और सिर्फ गाना, कहते हैं ना, हम खुद भी कहते हैं कि ये सवाल है, आपको अपने किसी खास के लिए गाना प्ले कराना है तो बताइए। तो एक पर्टिकुलर गाना क्यों प्ले कराते हैं कि उस गाने में वो वर्ड्स होते हैं जो वो कहना चाहते हैं और वो कह नहीं पाते। एग्जैक्टली। आज भी हम कहीं ड्राइव पे जा रहे हैं, बारिश हो रही है, कोई भी ऐसा गाना बज जाए तो बस लगता है वाह, बस जिंदगी इससे खूबसूरत यही चाहिए था। लगती है। नहीं, ये बिल्कुल आपने अच्छी बात कही। इससे मैं एक और क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ अनामिका। ये तो बात हुई कुछ ऐसे लोगों की जो बहुत सेंसिटिव क्वेश्चंस रेज़ करते हैं। कुछ ऐसे नटखट लोग भी होते हैं, जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस रेज़ करते हैं जो शायद पब्लिक फोरम में नहीं करने चाहिए। करेक्ट। उनको आरजे कैसे हैंडल करते हैं? ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सब कुछ लाइव होता है, हमारा कुछ भी रिकॉर्डेड हाँ। नहीं है, सब कुछ लाइव है। ऐसे क्वेश्चंस के दौरान अब कहते हैं ना कि भगवान हर किसी को एक स्पेशल पावर देता है। तो हमारे पास स्पेशल पावर ये होती है कि सामने वाले की 2 लाइन सुनने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि वो अगली बार क्या कहने वाला है। वहाँ से कोई भी बहाना करके आपको कॉल ड्रॉप कर बात खत्म। कोई फालतू की बात नहीं रेडियो पे। नहीं, ये एक्सपीरियंस से आता है। ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक्सपीरियंस से ही ये हाँ, करते-करते आपको आइडिया लगने लगता है कि और कहते हैं ना कि टाइम के साथ आप किसी भी आप कोई भी काम कर रहे हो, आप प्रो होते चले जाते हो, है जी। ना? एक टाइम साल, 2 साल, 3 साल के बाद आपका बेस्ट वर्ज़न निकल के आता है। बिल्कुल, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। अनामिका, मैं ये पूछूँगी, आपके कुछ बहुत स्पेशल मोमेंट्स मैंने पढ़े, आपके बारे में थोड़ी रिसर्च तो करनी बनती है, आप सेलिब्रिटी हैं लखनऊ की अरे! आफ्टर ऑल। थैंक यू। तो मैंने देखा कि आपका एक बहुत स्पेशल मोमेंट था कि आपने एंकरिंग करी है हाल ही में आरएमएल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में। काफ़ी सारे मतलब मैंने शोज़ होस्ट किए, संस्कृति मंत्रालय के भी किए। लेकिन इन सब में सबसे जो ख़ास है, जी। अगर मुझे कभी कहा जाता है कि मेंशन करो, हाँ, तो दैट वाज़ वेरी स्पेशल फॉर मी हाँ। बिकॉज़ उनका 9 साल का कॉन्वोकेशन था और उन्हें भरोसा नहीं था किसी के ऊपर अच्छा। बिकॉज़ मुख्यमंत्री जी के यहाँ से डायरेक्ट ये मतलब दिशा निर्देश हाँ, थे कि नहीं, किसी मतलब आप बहुत तैयारी के साथ हाँ। आओगे। 9 साल का कॉन्वोकेशन हमारे सीजेआई सर उसमें चीफ गेस्ट जी, जी। और सारे के सारे हमारे जो जितने भी माननीय जज थे, उसमें गेस्ट थे और सीजेआई सर चीफ गेस्ट थे, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल उन सब लोगों को रखना पड़ता था। डेकोरम होता हाँ, होगा, बहुत सारे टॉलरेंस डेकोरेम्स थे और 7 दिन की रिहर्सल, अच्छा, 7 दिन की रिहर्सल के बाद वो रिहर्सल का वीडियो जाता था हर रोज़ अच्छा, ओके। चेक होने के लिए कि अभी ओके है, अभी ओके है। मैं खुद घबरा गई थी कि शायद मैं नहीं कर हाँ, पाऊँगी।
कॉन्फिडेंस लास्ट डे में तो बिल्कुल लूज हो चुका था, लेकिन हम लोगों ने उन लोगों का भी मतलब उन लोगों को भी थैंक्स बोलूंगी, क्योंकि उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ के साथ दिया था इस पे, और कॉन्फिडेंस में कहीं कमी नहीं आने दी। ऐसा नहीं है कि आरजेस अच्छे नहीं है, तमाम आरजेस बहुत अच्छे हैं, पर उन्होंने भरोसा जताया। हाँ। पहली बात कि नहीं, ये लड़की कर ले जाएगी, हाँ। है ना। दूसरी, क्योंकि 6 घंटे बैक टू बैक जाना था वो, 6 घंटे वो बैक टू बैक गया है। दूसरी बात, सीजीआई सर थे, ये अच्छा। अपने आप में मतलब मैं कहने की बात नहीं, बहुत बड़ा कद है ना। नहीं, मैं बताती हूँ अपने दर्शकों को कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर चंद्रचूड़ जी थे, और वो चीफ गेस्ट थे जहाँ पे अनामिका ने कोई एंकरिंग करी है। ये एक माइलस्टोन है आपके करियर का, मुझे अगर मुझे कहना होता है, कभी बताना होता है, तो होस्ट तो बहुत सारे प्रोग्राम्स के, लेकिन ये माइलस्टोन था। बिल्कुल। और उस प्रोग्राम के वाइंड अप होने के बाद उनका पर्सनली आके ये कहना बताइए। कि वेरी, ये तो मतलब इससे बढ़ के और क्या आप कॉम्प्लीमेंट हाँ, एक्सपेक्ट तो करेंगे? मेरी लाइफ का ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था। हाँ। मेरी लाइफ का ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था। हर कोई अपनी तरीके से सोचता है, मेरे लिए इसलिए बेस्ट था कि लास्ट मोमेंट पे मैं खुद हटने वाली थी पीछे कि मैं नहीं कर पाऊंगी ये, है ना, मैं नहीं कर पाऊंगी। जब रोज सुनने में आता है, रिहर्सल जाती है वहां हाँ। पे, और वहां चेक की जाती है मुख्यमंत्री आवास में, और वहां से अप्रूवल आता है, तब आगे बढ़ेगा। तो लास्ट मोमेंट पे, लेकिन आप जब कहते हैं ना कि वो पहाड़ जो आप दूर से देख के सोचा करते हो कि यार एक दिन तो यहाँ चढ़ना है, जरूर चढ़ना है, और वहां चढ़ जाते हो और झंडा बुलंद करते हो ना, वही होता है, वो इस आपका, वो बेस्ट होता है मेरे लिए, मेरा वो बेस्ट है। तो दर्शकों, आप ये चीज समझिए कि हर किसी के अपने पहाड़ हैं, हर किसी का अपना एक सोच है, हर किसी के एक डेस्टिनेशन है। अगर आप उस डेस्टिनेशन के रास्ते पे भी चल रहे हो तो वो भी एक अचीवमेंट है। ऐसा क्यों मानते हो कि हम उस जगह पहुंचेंगे तभी हम सक्सेसफुल हैं? आप उस रास्ते पे हो और आप उस रास्ते पे अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, ये भी एक सक्सेस का पार्ट है। तो जैसे अनामिका ने मेंशन भी किया है कि वो एक ड्रीमर है, और ड्रीमर होना इतना ज़रूरी है कि अगर आप सपने देखोगे नहीं तो सपने सच कर ही नहीं पाओगे। करेक्ट। आपको सपने देखने ज़रूरी हैं। तमाम मूवीज में डायलॉग है ना कि सपने नहीं देखोगे तो सच कैसे, वो बात तो सही है। रात सपना नहीं देखोगे, सुबह सोचोगे कैसे कि यार ये भी पूरा करना था, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो मैं अनामिका के सपने पे आती हूँ कि अनामिका का क्या सपना है? सौम्या जी, सपने तो लाइफ में बहुत कुछ होते हैं ना, बहुत सारे, लेकिन ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड, जी। अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखा जाए, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा टाइम नहीं है कुछ करने का। मुझे भी चाहिए हाँ। रिटायरमेंट हाँ। बहुत जल्दी। उम्र नहीं है रिटायरमेंट की, लेकिन फिर भी एक टाइम के बाद आपको लगता है ना कि नहीं, अब अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए जीना शुरू करना है। तो एक काम बकाया है डबिंग का, मैंने सोचा है हॉलीवुड बॉलीवुड में ट्राई किया जाएगा डबिंग भी, किसी एक अच्छे से कैरेक्टर को हाँ। डब किया जाएगा, ताकि वो याद रहे। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद अगर मुझे पहचाना जाए, मुझे याद रखा जाए, तो मेरी आवाज से याद रखा जाए कि यार इस लड़की जैसी आवाज किसी की नहीं थी। बहुत, बहुत खूबसूरत है। मुझे वो गाना याद आ गया लता जी का, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत। मेरे यहाँ जो हमारे एचओपी हैं, हेड ऑफ प्रोग्रामिंग्स, सर हमेशा मेरे से कहते थे ये बात, और आज भी कहते हैं। मेरे प्रोग्राम वाइंड अप होने के बाद उनका कॉल आता, और वो आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, मेरे पास तुमसे बेहतरीन कोई नहीं है और ना कोई हो सकता है। हमारी ट्रेनिंग सेशन के दौरान ही जब हमारी पहली मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे ब्लेस किया था, और मुझे उनकी ब्लेसिंग कभी नहीं भूलती। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें बहुत नाम कमाना है, राइट। और तुम नंबर 1 आरजे बनने वाली हो दुनिया की। नहीं, नहीं, बिल्कुल। अच्छा, मैं इसी सपने को थोड़ा-सा और आगे लेके चलती हूँ। मुझे कोई एक ऐसा आप इंस्पिरेशनल कैरेक्टर बताओ, जो आप निभाना चाहते हो वो एज़ अ वॉइस आर्टिस्ट, हॉलीवुड, बॉलीवुड कहीं पे भी? देखिए, ऐसे तो फिर 2 हैं। अच्छा। अगर मैं मतलब कहते हैं ना ऑफ़िशियल ग्राउंड पे बात करूँ कि एक कोई ऐसा कैरेक्टर जो मैं निभाना, तो शिवगामी। शिवगामी की आवाज़ बाहुबली। जो बुलंदी थी, है ना? बाहुबली, वो उसकी वजह से उसका ऑरा अलग हो ये गया। ऑरा बिल्कुल अलग था, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जस्टिफ़ाई कर सकती हूँ ऐसे कैरेक्टर्स को। नंबर 2, अगर मेरा ड्रीम पूछे, तो इंदिरा गांधी। हाँ, उनका तो ख़ैर अलग ही ऑरा है। उनका मैं चाहती हूँ, मैं वो जीना चाहती हूँ वो कैरेक्टर। राइट। सच बात है, सच बात है। क्योंकि कहीं न कहीं आप वॉइस आर्टिस्ट हो, आप एक्टर हो, आप कोई भी किरदार निभाते हैं तो उस
उस पल के लिए आप वही बन जाते हैं। एग्जैक्टली। तो वो मोमेंट बहुत स्पेशल होता है आपके इनर सेल्फ के लिए, आपके इनर सैटिस्फैक्शन। इसीलिए हम ड्रीमर होते हैं, क्योंकि हम तुरंत घुस जाते हैं उस कैरेक्टर में कि हम यही हैं, हम और कुछ है ही नहीं। सही बात है। नहीं, ये किरदार तो बहुत आपने सच बात बताई। तो अनामिका, आपके साथ सफ़र ऐसे निकल रहा है जैसे हम एकदम मक्खन पे चलते चले जा रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा है। सेम यार सौम्या, है ना, आपके साथ भी सेम ऐसे ही सफर निकल रहा है। और कहते हैं ना कि आपके साथ एक अच्छा व्यक्तित्व हो, एक अच्छा इंसान सामने बैठा हो, तो सफर कर मैं सच बताऊँ, मैं ये नोट्स लेके बैठी हुई हूँ, लेकिन मैंने शायद इसमें एक भी क्वेश्चन रेफर नहीं किया है, क्योंकि अनामिका के बात करने में ऐसा जादू है कि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा लग रहा है मैं अपनी बहुत पुरानी दोस्त के साथ बैठी हूँ और मैं बातें कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा-सा और अपने सेंसिटिव इश्यू के ऊपर चलती हूँ, जिसके लिए हमने एक मुहिम स्टार्ट करी है संवाद के मंच के द्वारा। ये एक मूवमेंट है, मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस आज के ज़माने में ना सिर्फ बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए या एम्प्लॉइज के लिए, विमेन के लिए हम आप मैं ये आपसे साझा करूंगी अनामिका, कि हमारी एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि एक औरत ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ केयर को सेल्फिशनेस समझती है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं अगर दोपहर में 2 घंटा सो गई, तो कहीं ये मैंने गलत तो नहीं कर दिया, मेरे बच्चे का ट्यूशन ना छूट जाए, मेरा कुछ काम ना छूट जाए, मशीन में कपड़े रखे हैं वो सूखेंगे कैसे? बट कहीं न कहीं हम औरतें अपने आप को इतना पुश बैक करते हैं कि हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा। इस बैरियर को तोड़ने के लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, ये बिल्कुल सही सवाल है। ये पर्सनली मेरे साथ भी होता है कि कई बार मेरे शोज़ ऐसे ऑड टाइम पे होते हैं। एक हमारा प्रोग्राम जाता है गुड मॉर्निंग लखनऊ, वो शिफ्ट टाइमिंग है मेरी 5 बजे, लॉगिन टाइम है मेरा 5:30, है ना, 5:30। अब उसके लिए मुझे उठना होता है 3 बजे। मैं सारी प्रिपरेशन करती हूँ, फिर भी मेरे जाने के बाद, क्योंकि अब मैंने डिपेंडेंट इतना ज़्यादा कर दिया, मैंने खुद किया है डिपेंडेंट इतना ज़्यादा कि मेरे ना रहने पे कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, छूट जाती है। बट जब शो से मैं वापस आती हूँ ना, मैं गिल्ट में आ जाती हूँ कि यार अगर ये वाला स्लॉट ना होता, तो ये कर ऐसा नहीं होता उसके साथ, है ना? ये ना छूटता, ऐसा ना होता, वैसा ना होता। ये जबकि थोड़ा सेल्फिश होना बनता है, थोड़ा सेल्फिश होना बनता है कि यार अगर मैं नहीं करूँगी काम, है ना? तो मेरा ये जो व्यक्तित्व है, मेरी ये जो पहचान है, ठीक है, आपसे कोई कितना भी प्यार करे, आपके पेरेंट्स हो, आपका हस्बैंड हो, आपका भाई हो, लेकिन जब बात पहचान और व्यक्तित्व की होती है, उसके लिए आप खुद होते हो खड़े अपने लिए, है ना? उसके लिए कोई भी नहीं खड़ा होता। मैं मानती हूँ कि लोग आपके पीछे खड़े होते हैं, लोग आपको पुश करते हैं, लोग आपके साथ खड़े होते हैं कंधे से कंधा मिला के, मगर करना अपने लिए खुद पड़ता है। तो यहाँ सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। हम भी तो 1 टाइम का खाना स्किप कर देते हैं, कभी-कभी 2 टाइम का स्किप करते हैं। व्रत में तो पूरे-पूरे दिन दिन रहते ऐसे, हैं, हाँ। है ना? तो क्या ये बात सदियों से, आज से नहीं, सदियों से कौन-सी किताब में ऐसा लिखा है या कौन से किस राइटर ने इस बात को मेंशन किया है कि नहीं, औरतें व्रत में 24-24 घंटे खाना छोड़ती हैं, उस बात को कहाँ रिकॉग्नाइज़ किया जाता है? एग्ज़ैक्टली बात ये है कि हम औरतें इस चीज़ को खुद जब तक नहीं रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, ज़िंदगी में थोड़ा-सा ना हिस्सा चुराना पड़ता है अपने लिए, थोड़ा सेल्फिश होना पड़ता है और थोड़ा होना पड़ेगा। जिस दिन आप ये बात सोचोगे ना, आपके साथ रहने वाले लोग इस बात के लिए यूज़्ड टू होना शुरू हो जाएँगे। तो सबसे पहले आप अपने आप के दोस्त बनो, दूसरे के दोस्त तो बनते रहेंगे। हम विमेन हमेशा ऐसा सोचते हैं कि नहीं-नहीं, हमें तो पहले अपने बच्चे को देखना है, पहले हमें अपने हस्बैंड को देखना है, हमारे इन-लॉज़ हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। एक लड़की के लिए सबसे बड़ी एक कश्मकश होता है कि मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स, और मुझे दोनों का ध्यान रखना है। हो सकता है लड़कों के अंदर भी ये होता हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं फीमेल्स के अंदर ये क्वेश्चन ज़्यादा होता है। सो मैं यहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर मैं आज शादीशुदा ना होती तो मेरे पास आज अभी भी बहुत सारे ऑफ़र्स हैं। जी। तमाम चैनल से ऑफ़र्स ऑफ़र्स थे और बहुत अच्छी-अच्छी जगह से ऑफ़र्स थे कि हमारे साथ काम कर लो। हाँ। मतलब अच्छे-अच्छे पैकेजेज़ थे, पैकेज पे थे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे साथ फैमिली है। हाँ। मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं अगर मैं जानती हूँ कि फैमिली अलाउ कर देगी, मैं जाऊँगी, बट कहीं न कहीं वो जो मेरे मन का गिल्ट होगा ना, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, जबकि ये गलत नहीं है। क्या अपने लिए सोचना गलत है? एक औरत घर में रह के सब कुछ देखती है, शायद अपना बच्चा, अपना परिवार, अपना करियर भी साथ में देखती है और उसका हस्बैंड बाहर नहीं होता है। तो औरत क्यों नहीं कर सकती ऐसा? और हस्बैंड क्यों नहीं देख सकता है बच्चा? लेकिन हम
हम इसके लिए खुद ज़िम्मेदार हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये गलत है बिल्कुल। और वो सही है। तो कहते हैं ना अपने आप से दोस्ती सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। हम अपने ही दोस्त नहीं बन पा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। पहले क्या होता था कि किताबें पढ़ना एक हॉबी होती थी, गाने सुनना हॉबी हुई, डांस किया हमने, म्यूज़िक सुन ली। अब हम मोबाइल में चले जा रहे हैं। मोबाइल में जाते-जाते अब मैं ये देख रही हूँ कि मोबाइल आपकी दुनिया हो गई है। आपका पेरेंट्स, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ, आपका बच्चा, हर कोई सेकेंडरी है। सिर्फ़ आप और आपकी मोबाइल एक दुनिया है। तो अब मैं मेंटल हेल्थ को साइबर सिक्योरिटी से भी कनेक्ट करूँगी कि हमने जैसे संवाद के मंच पे सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी पैनल डिस्कशंस किए हैं, जो राइज़िंग इश्यूज़ है इस ज़माने के। क्योंकि हमने देखा है कि साइबर सेफ होना मेंटल हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका एक ओटीपी शेयर हुआ और आपका लाइफ इधर से उधर हो गई। इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, आज तो बहुत एक्सपीरियंसेस ऑल अबाउट ग्रीड और हम लोग अपने शोज में अक्सर जो साइबर क्राइम से रिलेटेड टॉपिक है ऑलमोस्ट डेली उठाते हैं। हमारा एक अच्छा, सेगमेंट है यूथ्स को लेके 4 बजे अच्छा, जाता है। अच्छा, तो उस सेगमेंट में जनरली हम साइबर क्राइम से जुड़ी बातें उठाते हैं और अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि भाई थोड़े से लालच में पड़ के इवन मतलब मैं ये इस बात से बहुत हैरान हूँ कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो चलो गलती करते हैं समझ में आता है, लेकिन वो लोग जो अच्छे खासी जॉब में हैं, हाँ, जॉब से रिटायर्ड हो चुके हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं जिन्हें हम कहते हैं नहीं इनके एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, आप कैसे ऐसी गलती कर सकते हो? एक छोटी-सी जबकि रोज़ सरकार हर द्वारा तरफ तमाम गाइडलाइंस आ रही है और रेडियो पे हम लोग एक्टिव हैं इस बात को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो आप कैसे इतनी छोटी-छोटी गलती करते हो? इतनी माइन्यूट गलतियाँ जो नहीं करनी चाहिए। तो ये इट्स ऑल अबाउट ग्रीड, नथिंग एल्स। बिल्कुल, बिल्कुल। इट्स ऑल अबाउट ग्रीड। तो जब तक मन में ये भाव नहीं आएगा ना जो है उतना बहुत है। ये तो बिल्कुल है कि संतोष धर्म ही सबसे परवटर परम सुगम। बट ये समझने वाले लोग समझते हैं, वरना ना समझ तो अभी भी एक ओटीपी के चक्कर एक ओटीपी लाखों गँवा देते हैं। लाखों गँवा देते। बट दोस्तों आपको इन सब चीज़ों के लिए सचेत रहना पड़ेगा, आपको साइबर सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। आपका मेंटल हेल्थ तभी ठीक रहेगा जब आपका फिज़िकल हेल्थ, आपका स्पिरिचुअल हेल्थ और आपकी फैमिली का मेंटल हेल्थ अच्छा है। तो अपने आप को टाइम दीजिए, अपने सेल्फ केयर करिए, अपने आप में बात करिए। हमने जैसे हमारे बहुत सारे गेस्ट आते हैं हमारे शो पे और वो बताते हैं कि खुद से बात करना भी एक कला है। हम संवाद के मंच पे हैं, हम डायलॉग पे विश्वास रखते हैं कि दो तरफ़ा बात होनी चाहिए। ये दो तरफ़ा बात करने के लिए हमें कोई दूसरा व्यक्ति मिले तो ही ज़रूरी नहीं है। आप अपने मन से बात करिए, क्या मैं ये सोच रहा हूँ क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने मन पे ध्यान दीजिए। तो मैं इससे आगे बढ़ूँगी और मैं अनामिका जी का बहुत समय नहीं लूँगी, तो मैं चाहती हूँ अनामिका संवाद के मंच से आज की नई पीढ़ी, आज की जनरेशन, लड़कियाँ, लड़के, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगी मेंटल हेल्थ के लिए और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए क्या टिप्स हैं, जो उन्हें ध्यान रखने चाहिए? सबसे बड़ी बात ओरिजिनल रहिए, स्पॉन्टेनियस रहिए। जो हैं जैसे हैं आप बेहतर हैं, सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। कभी किसी से अपने आप को कमतर मत समझिए। नंबर या एकेडमिक्स से आपकी योग्यता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसलिए जो है, जैसा है, बेस्ट है। अपना बेस्ट दीजिए, सच्चाई के साथ आगे बढ़िए लाइफ में। और लड़कियों के लिए खासकर ये बात कि प्लीज़ अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। आपके लिए कोई नहीं सोचेगा, आपको अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखिए, उस पे स्टक रहिए। कि हाँ, ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। देन सबसे बड़ी बात जो अब तक की है, कुल मिला-जुला के जस्ट इतना है कि आप जो हैं, जैसे हैं, बेस्ट हैं, आप आपका बेस्टेस्ट वर्ज़न हैं। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच अनामिका। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये टाइम कैसे निकल गया, हमने कैसे ये एक एक कहानी की तरह हमारा सफ़र चला। और हमने इतने सारे पॉइंट्स टच किए, मैंने जैसे कहा कि मुझे एकदम ऐसा फ़ील हुआ कि मेरी कोई पुरानी स्कूल की दोस्त मिल गई है, जिससे मैंने बढ़िया। इतनी देर बातें करी। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए, जो बहुत अच्छा लगा। हम हमेशा कह रहे हैं कि ये आपका मंच है, आप इस पे अपनी बात कहिए, लेकिन आज ये आपका मंच है और आपने आपके मंच पे मैंने अपनी इतनी सारी बात कही, इसलिए थैंक यू सो यू। थैंक यू, थैंक यू। सो दोस्तों, ये थी अनामिका जी, जो लखनऊ को
रिप्रेजेंट करती हैं एक बहुत पावरफुल आवाज़ की तरह, और जिनकी आवाज़ में इतना जादू है कि मैं तो फ़ैन हो गई हूँ यहाँ बैठे-बैठे। इसके साथ-साथ इन्होंने अपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जो हमारे आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारा जैसा होना वैसा बेस्ट वर्ज़न होना, ये आज का मंत्रा है। अगर आपको लगता है कि आप कहीं न कहीं कुछ लैक कर रहे हैं, आपको लगता है कि अरे! मैं थोड़ा-सा और मेहनत करके वहाँ पहुँच सकता था। तो आप ये भी तो सोच सकते हैं कि आप जहाँ पहुँचे हैं, वहाँ बहुत मेहनत करके पहुँचे हैं। आपसे पीछे भी लाखों लोग हैं, जो आपकी जगह पे आना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप जहाँ हैं, आप बहुत अच्छी जगह हैं, आप बहुत मेहनत से वहाँ पहुँचे हैं। अपने आप को समझिए, अपनी इम्पोर्टेंस को समझिए और अपनी लाइफ़ की इम्पोर्टेंस को समझिए। बिल्कुल, और बीते हुए कल और आने वाले कल, ये 2 कल ना लाइफ में बहुत डिज़ास्टर्स देते हैं। इसलिए इस 2 कल से पीछा छुड़ा लीजिए, आज जीना सीखिए। बिल्कुल, आज में जीना सीखिए और आज की इम्पोर्टेंस समझिए। तो अब हम लेकिन आने वाले कल की बात करेंगे, मिलेंगे संवाद में एक नए साथी के साथ, कार्रवाई यूँ ही चलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।